मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर से साहित्य गौरव अभ्यास पुस्तक के व्याकरण भाग में आएंगे और इसमें पिछले क्लास में हम पत्रलेखन और लिंग परिवर्तन पढ़े थे। अब हम और भी कुछ व्याकरण पढ़ने जाएंगे। इसमें पहला है कारक, जो वैसे ही आप लोगों को टेक्स्ट बुक में आपके अभ्यास पुस्तक में भी है। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, यानी इसमें कारक चिन्हों को भरना है और कारक चिन्हों को डालकर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। सो आपके वर्क बुक में हम पहले देखेंगे कि कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। कारक चिन्हों से, सो कारक माने क्या है, कारक क्या है, इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। कारक माने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इसका मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ जो जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। हम सभी को मालूम है कारक में 8 भेद है। उस 8 भेद ऐसे हैं, देख लीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। उसका अपना अपना एक चिन्ह है कि कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए और को, अपादान कारक फिर से, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक अरे, है, अजी। अब आप लोगों के अभ्यास पुस्तक में कुछ अभ्यास करने के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। सो उसे एक एक करके हम पढ़ना है और उसके रिक्त स्थान में हम कारक चिन्हों को भरना है। सो कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। आपके ब्रैकेट में दिए गए हैं ने, को, से, के द्वारा, के लिए, का, की, के, में, पर। अब पहला है पेड़ डैश फल गिरता है। सो पेड़ से फल गिरता है। यहाँ पर से जो है अपादान कारक के रूप में आता है। पेड़ से फल गिरता है, कि पेड़ से फल क्या होता है, अलग होना। अपादान कारक जो होता है से सूचित करता है अलग होना। सो पेड़ से फल गिरता है। नंबर 2, रमेश डैश 3 बहनें हैं। रमेश की 3 बहनें हैं। यहाँ पर संबंध कारक, जैसे रमेश की बहन और जो रमेश की है तो उसका संबंध है। सो रमेश की 3 बहनें हैं। घर डैश सामने बगीचा है। घर के सामने बगीचा है। घर के सामने बगीचा है, ये भी संबंध कारक। मेज डैश पुस्तक रख दो। मेज पर पुस्तक रख दो। यहाँ पर अधिकरण कारक के रूप में मेज पर पुस्तक रख दो। राम कैंची डैश कागज काटता है। राम कैंची से कागज काटता है। यहाँ पर से का प्रयोग करण कारक के रूप में। सो कैंची से कागज काटता है। थैली डैश पुस्तक है। थैली में पुस्तक है। यहाँ पर में जो है अधिकरण कारक। बिल्ली डैश सारा दूध पी लिया। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। ने जो है कर्ता कारक के रूप में आता है। हम लोग भाग डैश घूमेंगे। हम लोग भाग में
घूमेंगे। में फिर से अधिकरण कारक, वे घर घर घूमकर पीड़ितों डैश सहायता करते हैं। वे घर घर घूमकर पीड़ितों की सहायता करते हैं। की जो है संबंध कारक के रूप में। मैंने ब्राह्मण डैश धन दिया। मैंने ब्राह्मण को धन दिया। फिर से यहाँ पर यानी संप्रदान कारक के रूप में आता है। हाथ डैश गिलस छूट गया। हाथ से गिलस छूट गया। हाथ से गिलस अलग होना, सो से का अंश आता है वहाँ पर अपादान कारक। वे साहित्य और दर्शन डैश विद्वान थे। वे साहित्य और दर्शन के विद्वान थे। के जो है यहाँ पर संबंध कारक। स्त्री डैश सम्मान देना चाहिए। स्त्री को सम्मान देना चाहिए। को यहाँ पर जैसे संप्रदान कारक के रूप में। माँ डैश बेटे को समझाया। माँ ने बेटे को समझाया। रश्मि ने रमा डैश पुस्तक दी। रश्मि ने रमा को पुस्तक दी। देश डैश प्यार करना हमारा कर्तव्य है। देश से प्यार करना हमारा कर्तव्य है। यह संकोच डैश युग नहीं है। यह संकोच का युग नहीं है। सड़क डैश लोग जमा है। सड़क पर लोग जमा है। आप अपने कमरे डैश जाइए। आप अपने कमरे में जाइए। वह गाड़ी डैश उतरा। वह गाड़ी से उतरा। पुस्तकालय डैश बहुत सी किताबें हैं। पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। वीरों ने देश डैश प्राणों की आहुति दी। वीरों ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। पीड़ितों डैश दान दो। पीड़ितों को दान दो। नाव नदी डैश डूब गई। नाव नदी में डूब गई। कुत्ते डैश पिल्ला बड़ा प्यारा है। कुत्ते का पिल्ला बड़ा प्यारा है। अहमद डैश पत्र लिखा गया। अहमद के द्वारा पत्र लिखा गया। अथवा ये भी होता है अहमद से पत्र लिखा गया। पंछी डैश पिंजरा खाली किया। पंछी ने पिंजरा खाली किया। वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है। वह अपने गुरु की इज्जत करता है। यह काम मेरे मित्र डैश हो जाएगा। यह काम मेरे मित्र के द्वारा हो जाएगा। अथवा यह काम मेरे मित्र से हो जाएगा। कलावती बच्चों डैश पढ़ रही है। कलावती बच्चों को पढ़ा रही है। दूसरा है कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। उचित शब्द जो है यहाँ पर दिए गए हैं पावन, भला, किताब, समाज, विज्ञान, स्वभाव, समय और ज्ञान। वाक्य ऐसे हैं। आप डैश तो जग भला। ये जो है मुहावरा है। आप भला तो जग भला। साहित्य डैश का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। वह सरस्वती देवी का डैश मंदिर है। वह सरस्वती देवी का पावन मंदिर है। आज का युग डैश का युग है। आज का युग विज्ञान का युग है। डैश परिवर्तनशील है। समय परिवर्तनशील है। उस डैश का क्या मूल्य है? उस किताब का क्या मूल्य है? मानस में भक्ति डैश और कर्म का समन्वय है। मानस में भक्ति ज्ञान और कर्म का समन्वय है। उसके डैश में मधुरता है। उसके स्वभाव में मधुरता है।
विद्यार्थियों, ये जो है कारक के चिन्ह और कुछ उचित शब्दों के द्वारा क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। हम नेक्स्ट जो जाएंगे, मुहावरों का अर्थ जोड़कर लिखिए। मुहावरे जो है क्या है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। मुहावरे का अर्थ है जिसका प्रयोग भाषा में अनेक शाब्दिक अर्थों से भिन्न किसी प्रचलित विशेष अर्थों में किया जाता है। हम कुछ वाक्यों को देख लिया होगा अपने टेक्स्ट, अपने पाठ में, और उस पाठ में जो कुछ मुहावरे होते हैं वह क्या होता है, वो अनेक शाब्दिक अर्थों से भिन्न होता है और उसे एक प्रचलित विशेष अर्थ को देता है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने तथा कथन को सजीव एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। हम उस वाक्य में हम ये देखते हैं कि मुहावरों का प्रयोग, उसका जो प्रयोग का भाषा में क्या होता है, एक चमत्कार होता है और एक विशेषता होता है, और वो कथन क्या करता है, वो कथन को क्या करता है, सजीव रूप में और एवं प्रभावशाली बना देता है। तो इसी तरह से मुहावरे जो है किसी भाषा में क्या करता है, एक तरह से एक विशेष अर्थ को देता है और उस कथन को सजीव और प्रभावशाली बनाता है। और हम यहाँ पर आपके वर्कबुक में, आपके अभ्यास पुस्तक में कुछ मुहावरों को दिए गए हैं, उसे हम क्या करेंगे, अर्थ के साथ जोड़कर लिखना है। एक उदाहरण दिए गए हैं वहाँ पर, अगर मगर करना, इसका अर्थ है टाल मटोल करना। उंगली पर नचाना, इच्छानुसार कार्य करवाना। घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला। सिर उठाना, विरोध करना। ये जो है यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। एक एक 5-5 के मुहावरों को दिए गए हैं। यहाँ पर आप चार मुहावरे दिए गए हैं, उसके बगल में आप लोगों को उनके अर्थ को दिए गए हैं, उसे क्या करना है, आपको जोड़कर लिखना है। नंबर 1 जो आ है उसमें रंग जमाना, रंग जमाना इसका अर्थ है धाक जमाना। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना अर्थ है हार कर भागना, पीठ दिखाना, हार कर भागना। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, भाग जाना। हाथ फैलाना, याचना करना, भिक्षा मांगने, याचना करना। आ में हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव फूल जाना इसका मतलब है डर जाना। हाथ पांव कांपना इसका मतलब है डर जाना। ठंडा पड़ जाना, ठंडा पड़ जाना, मर जाना। मर जाने के बाद शरीर जो है ठंड पड़ जाता है, तो यह ठंड पड़ जाना इसका मतलब है मर जाना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह से हारना, हार जाना। आंखें खुलना, आंखें खुलना, होश आना। आंखें खुलने का मतलब है होश आना। ई में टोपी उछालना, टोपी उछालना अपमानित करना। छाती से लगाना, प्यार करना। और पानी पानी होना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। लाल पीला होना, क्रोध होना, चेहरे लाल पीला होना इसका अर्थ है क्रोध होना। ई में आंख रखना, आंख रखना, निगरानी करना। और कमर कसना, कमर कसना माने तैयार होना, कमर कस के खड़ा होना इसका मतलब है तैयार होना। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना माने सम्मान नष्ट होना, किसी के आंखों से गिरना इसका मतलब है सम्मान नष्ट होना। गुलछारे उड़ाना, मौज मस्ती करना, वो गुलछारे उड़ाता है इसका मतलब है मौज मस्ती करना। खिल्ली उड़ाना इसका मतलब है हंसी उड़ाना। तारे गिनना, तारे गिनना माने प्रतीक्षा करना। आंखों का तारा, आंखों का तारा माने बहुत प्यारा। जी चुराना, मेहनत से बचना।
ऊ में से घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना माने खुशियाँ मनाना। किसी अपने घर में घी के दिए कब जलाते हैं हम? यानी खुशियों के दिन, यानी खुशियाँ मनाना। नींव डालना, नींव डालने का अर्थ है आरंभ करना। दिन फिरना, दिन फिरना भाग्य पलटना। और मुंह फेरना उपेक्षा करना। ये हवा से बातें करना, हवा से बातें करना इसका मतलब है तेज दौड़ना। वो हवा से बातें कर रहा है, इसका मतलब है तेज दौड़ना। सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना इसका अर्थ है धुन सवार होना। कलेजा फटना, कलेजा फट जाना इसका मतलब है असहनीय दुख होना। मुंह फुलना, फुलाना, मुंह फुलाना इसका अर्थ है रूठ जाना। आई में आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना माने बहुत शोर करना। इशारे पर नचाना, इशारे पर नचाना वश में करना। गुड़ गोबर होना, गुड़ गोबर माने काम बिगड़ जाना। दाल ना गलना, दाल ना गलना माने सफल ना होना। जो इतने जो है मुहावरे हैं, मुहावरे के अर्थ को जोड़कर लिखना है। नेक्स्ट जो है हम देख लेंगे वाक्य शुद्ध करना। ये हम प्रथम पीयूसी में भी देखा है कि वाक्य को शुद्ध करना है। ये क्या है वाक्य शुद्ध करना? वाक्य का शुद्ध करने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है जिस वाक्य में पाई जाने वाली लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना ही वाक्य शुद्ध करना है। कि यहाँ पर कुछ वाक्यों को दिए गए हैं, वहाँ पर हमें लिंग के संबंधी, वचन के संबंधी, कारक संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं और वहाँ पर इस अशुद्धियों को दूर करके सही तरह से उस वाक्य को सिद्ध करना ही वाक्य शुद्ध करना है। तो आपके वर्कबुक में भी ये दिए गए हैं कुछ वाक्य को शुद्ध करने के लिए। सो हम इसे अभी देखेंगे। वाक्य शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला है तुम तुम्हारे घर जाओ। यहाँ पर तुम तुम्हारे जो है अशुद्धि है। यहाँ पर इस वाक्य में तुम अपने घर जाओ, इसका उत्तर है तुम अपने घर जाओ। दूसरा है वह धीमी स्वर में बोली। बोली जो है ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है, तो है वह धीमे स्वर में बोला। नेक्स्ट, मेरे को अपना काम बहुत पसंद है। मेरे को अपना काम, यहाँ पर देख लीजिए कारक चिन्ह की जो है अशुद्धियाँ है कि मेरे को अपना काम बहुत पसंद है, नहीं मुझे, मेरे प्लस को वह क्या बनता है मुझे। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। श्याम ने संतोष का सांस ली। यहाँ पर भी कारक चिन्हों की अशुद्धि है। श्याम ने संतोष की सांस ली। श्याम ने संतोष की सांस ली। बालक ने रोटी खाया। यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ जो है बालक ने रोटी खाई, वह एक ऐतिहासिक घटना है। यहाँ पर विशेषण जो है संबंधी अशुद्धि है, यह एक ऐतिहासिक घटना है। भैंस का ताकतवर दूध होता है। वाक्य में अशुद्धि जो है भैंस का दूध ताकतवर होता है। भैंस का ताकतवर दूध होता है, ये गलत है। भैंस का दूध ताकतवर होता है। नेक्स्ट जो है अध्यापक जी पढ़ा रहा है। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बहुवचन है अध्यापक। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। श्यामा ने कहानी सुनाया। श्यामा ने कहानी सुनाई। मैं विश्वविद्यालय को जा रहा हूँ। वहाँ पर को की जरूरत नहीं है, मैं विश्वविद्यालय
जा रहा हूँ। सुनिए, अंदर चले जाओ। यहाँ पर दो तरह से अशुद्धियों को सही तरह से लिख सकते हैं। यह है सुनिए अंदर चले जाइए, दूसरा है सुनो अंदर चले जाओ। एक जो है सुनिए अंदर चले जाइए, दूसरा वाक्य है सुनो अंदर चले जाओ। यह किताब किसका है? यह किताब किसकी है? यहाँ ताज़ा भैंस का दूध मिलता है। यहाँ भैंस का ताज़ा दूध मिलता है। नेक्स्ट, रोगी को काट कर सेब खिलाओ। वाक्य में अशुद्धियाँ जो है, रोगी को सेब काट कर खिलाओ अथवा सेब को काट कर रोगी को खिलाओ। आप खाना खाओगे? आप खाना खाएंगे। नेक्स्ट, मेरा प्राण बेचैन है। मेरे प्राण बेचैन है। लाल बहादुर शास्त्री का देश सदा आभारी रहेगा। देश लाल बहादुर शास्त्री का सदा आभारी रहेगा। लता ने आम को खाती थी। लता आम खाती थी। ने का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। लता आम खाती थी। और मेरा काली घोड़ा खो गया। मेरा काला घोड़ा खो गया। मैं आप पर इज्जत करता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। रमा ने पढ़ती है। फिर यहाँ पर ने का प्रयोग अशुद्धि है। रमा पढ़ती है। मेरा तो प्राण निकल गए। मेरे तो प्राण निकल गए। कोई ने मेरी पुस्तक देखी। कोई ने, कोई प्लस ने, वहाँ पर कोई ने नहीं, किसी ने मेरी पुस्तक देखी। किसी ने मेरी पुस्तक देखी। यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। यहाँ के लोग ईमानदार और उदार होते हैं। एक तरह से सही है, दूसरी तरह से यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। वह गाने की कसरत कर रहा है। वह गाने का अभ्यास कर रहा है। कसरत नहीं, कुश्ती का कसरत करना। यहाँ पर गाना, गाना माने अभ्यास करना। गाने का अभ्यास कर रहा है। तुम जा सकता है। तुम जा सकते हो। लड़की ने पत्र लिखी। लड़की ने पत्र लिखा। रोहन को पूछो। रोहन को पूछो नहीं, रोहन से पूछो। वह पैदल से गया है। वह पैदल गया है। कोयल डाली में बैठी है। कोयल डाली पर बैठी है। कारक चिन्हों की अशुद्धि है। कोयल डाली पर बैठी है। मेरे पास केवल 50 रुपये हैं। मेरे पास केवल मात्र 50 रुपये हैं। केवल मात्र दो बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। किसी एक का प्रयोग इस वाक्य में कर सकते हैं। मेरे पास केवल 50 रुपये हैं। महेश और संगीता हमारे यहाँ आएगा। यहाँ पर दो लोग हैं, बहुवचन है। महेश और संगीत हमारे घर आएंगे। सुमन माधव का पुत्री है। सुमन माधव की पुत्री है। कृपया से मेरा नाम भी लिख लीजिए। कृपया से की कहने की जरूरत नहीं है। कृपया मेरा नाम भी लिख लीजिए। इसके बाद वे वापस लौट गए। इसके बाद वे लौट गए। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मैंने मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। मुझे मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। सुरेश के चाची जी बीमार पड़े हैं। सुरेश की चाची जी बीमार पड़ी है। मैं नया पोशाक पहनूंगा। मैं नई पोशाक पहनूंगा। बच्चों से गुस्सा ना करो। बच्चों
पर गुस्सा ना करो। मेले में अनेकों दुकानें थी। मेले में अनेक दुकानें थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार जी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। एक दूध का गिलास दो। दूध का एक गिलास दो अथवा एक दूध गिलास दो। किसी भी आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो। किसी भी आदमी को नहीं, किसी आदमी को भेज दो। काफी में कौन पड़ गया? काफी में क्या पड़ गया है? उसे बहुत गुस्सा आती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। मैंने मेरी कलम अपने मित्र को दे दी। मैंने मेरी कलम नहीं, मैंने अपनी कलम मित्र को दे दी। जंगल में बड़ा अंधकार है। जंगल में घना अंधकार है। बाजार गए हैं पिताजी। पिताजी बाजार गए हैं। शब्द जो है अगर इधर उधर हो गए हैं उसे आपका सही तरह से लिखना है। पिताजी बाजार गए हैं। चरखा काटना है। चरखा चलाना चाहिए। चरखा काटना चाहिए। चरखा चलाना चाहिए। वह बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती। वह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझको घबराना पड़ा। मुझको घबराना पड़ा नहीं, मुझे घबराना पड़ा। नेक्स्ट जो है, वह कमरा कसा बैठा है। वह कमर कसे बैठा है। वह कमर कसे बैठा है। 15 अगस्त का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। अध्यापक बच्चों को बुलाए। अध्यापक बच्चों को बुलाए। अध्यापक ने बच्चों को बुलाया। हम 3 भाई हूँ। हम 3 भाई है। अपनी काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो। विद्यार्थियों, ये जो है यहाँ पर वाक्य शुद्ध कर लिया है। वाक्य को शुद्ध करने का यह अभ्यास हमने कर लिया है। विद्यार्थियों, हम अभी काल परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आप फर्स्ट पीयूसी में ये भी पढ़ा है काल परिवर्तन हम कैसे करते हैं। सो काल माने क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे कि काल जो है क्रिया के जिस रूप से काम होने का अथवा काम होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जो क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध जो होता है उसे हम काल कहते हैं। हम जानते हैं काल में 3 भेद है। में पहला है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। मैं एक उदाहरण के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, विवरण दूंगी। मीरा गाती है, ये जो है वर्तमान काल। कुछ वाक्य यहाँ पर मैंने दिया है। मीरा गाती है, ये जो है वर्तमान काल। दूसरा वाक्य जो है मीरा गाती थी, वही वाक्य को हम मीरा गाती थी, ये जो है भूतकाल का वाक्य। तीसरा जो है मीरा गाएगी, ये जो है भविष्यत काल के वाक्य। एक ही वाक्य को हम 3 काल में बदल सकते हैं। पहला जो है मीरा गाती है, ये स्त्रीलिंग वाक्य इसीलिए मीरा गाती है, ये वर्तमान काल। हम उसे भूतकाल में बदलेंगे तो मीरा गाती थी, और भविष्यत काल में बदलेंगे तो मीरा गाएगी।
दूसरे वाक्य उदाहरण देख लीजिए। उसने आग चिता पर रख दी। ये वाक्य भूतकाल का वाक्य है। सही तरह से देख लीजिए ये वाक्य को, उसने आग चिता पर रख दी। जो वहां पर है फर्स्ट शब्द जो है उसने। सो हम इस वाक्य को भविष्य काल में और वर्तमान काल में बदलते समय उसने जो शब्द है वह क्या बन जाता है? वह। जब भविष्य काल में इस वाक्य को बदलते हैं तो उसने की जगह पर क्या बनता है? वहां पर वह आग चिता पर रखेगा। ये जो है भूतकाल। उस वाक्य को हम वर्तमान काल में बदलेंगे तो वह आग चिता पर रखता है। वह आग चिता पर रखता है। ये जो है वर्तमान काल। यहाँ पर स्त्रीलिंग का वाक्य हमने देख लिया है और पुल्लिंग का वाक्य जो है यहाँ पर उसने शब्द को डालकर हमने ये वाक्य दिया है, वह किस तरह से बदलता है। और हम बहुवचन के वाक्य को देखेंगे तो हम मंदिर जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, ये जो है वर्तमान काल। और बहुवचन के वाक्य हम मंदिर जाते हैं, उसको हम भूतकाल में बदलेंगे तो हम मंदिर जाते थे, और भविष्य काल में हम मंदिर जाएंगे। सो इस तरह से काल को परिवर्तन करते समय हम यहाँ पर लिंग को देखना है और बहुवचन एकवचन को देखना है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? काल के परिवर्तन कर सकते हैं। सो आपके वर्क बुक में कुछ काल परिवर्तन करने के लिए दिए गए हैं और सूचना के अनुसार काल बदलने के लिए कुछ वाक्यों को दिए गए। हम इसे एक एक करके देखेंगे। पहला जो है, कुछ और पहले की घटना याद आती है। ये जो है वर्तमान काल का वाक्य और उसे हम भूतकाल में बदलना है। सो कुछ और पहले की घटना याद आती थी, ये जो है भूतकाल में बदल दिया। दूसरा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। ये भविष्य काल के वाक्य में बदलना है। ये वर्तमान का वाक्य है और उसे भविष्य काल में बदलना है। माली पौधों को पानी देगा। सरला गाना गाती थी। ये भूतकाल का वाक्य है, उसे वर्तमान काल में बदलना है। सरला गाना गाती है। मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। और ये भूतकाल का वाक्य, उसे भविष्य काल में बदलना है। मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। देख लीजिए वहां पर मैंने शब्द जो आता है भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं आना है, तो मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। और नेक्स्ट, वह गदगद कंठ से कहता है। वह गदगद कंठ से कहता था, अथवा आप उसने डालकर उसे भूतकाल में बदल सकते हैं। वो है उसने गदगद कंठ से कहा। उसने गदगद कंठ से कहा। निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा। यहाँ पर वर्तमान काल में बदलने के लिए निमोनिया के कारण रोगी मरता है। राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी। वर्तमान काल में बदलिए, राजेश बहुत सारी कविताएं लिखता है अथवा लिख रहा है। राजेश बहुत सारी कविताएं लिख रहा है, ये भी सही है। रमेश अपना जन्मदिन मना रहा है। भूतकाल में बदलिए, रमेश ने अपना जन्मदिन मनाया। रमेश ने अपना जन्मदिन मनाया। राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। भविष्य काल में राहुल कुंभ मेले में जाएगा। वह मुझे मुंबई बुला रहा है। भूतकाल में बदलिए, वह मुझे मुंबई बुलाया था अथवा उसने मुझे मुंबई बुलाया। उसने मुझे मुंबई बुलाया। मीरा आंसू बहाती है। भविष्य काल में मीरा आंसू बहाएगी। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भूतकाल में बदलिए, जनसंख्या
दिनों दिन बढ़ती जाती थी अथवा जा रही थी। लड़कियां फूल चुनेंगे, वर्तमान काल में लड़कियां फूल चुनती है अथवा लड़कियां फूल चुन रही है। टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश करेगा, भूतकाल में बदलिए टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश किया। टिकट कलेक्टर ने डिब्बे में प्रवेश किया। मैं कहानी लिखती हूँ, भविष्य काल में मैं कहानी लिखूंगी, लिखती हूँ इसलिए लिखूंगी। उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है, भविष्य काल में बदलिए उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होगी। शीला कपड़े धोती थी, वर्तमान काल में शीला कपड़े धोती है अथवा धो रही है। अजय पाल तिल मिल उठेगा, भूतकाल में बदलिए अजय पाल तिल मिल उठा। व्यापारी ट्रंक में माल भरकर लाता है, भूतकाल में व्यापारी ट्रंक में माल भरकर लाता था। व्यापारी ट्रंक में माल भरकर लाता था। मुझे डर लग रहा था, वर्तमान काल में मुझे डर लग रहा है। उसने आग चिता पर रख दी, भविष्य काल में वह आग चिता पर रखेगा। गुरुजी ने कविता लिखी, भविष्य काल में गुरुजी कविता लिखेंगे। आत्मानंद देश की सेवा करता है, भविष्य काल में आत्मानंद देश की सेवा करता था अथवा आत्मानंद ने देश की सेवा की। आत्मानंद ने देश की सेवा की। इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा, वर्तमान काल में इस दिशा में काम शुरू होता है। अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करती है, भविष्य काल में अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करेगी। महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव था, वर्तमान काल में बदलने के लिए है महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव है। सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाते हैं, भूतकाल में बदलिए सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाते थे। यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, भूतकाल में बदलिए यात्रियों ने गंगा में स्नान की। यात्रियों ने गंगा में स्नान की। उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल था, वर्तमान काल में उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल है। उसने अपना काम सुचारू रूप से किया, भविष्य काल में वह अपना, उसने फिर से आ गया वहाँ पर, उसने जो शब्द है भविष्य काल में बदलते समय वह अपना काम सुचारू रूप से करेगा, वह अपना काम सुचारू रूप से करेगा। विद्यार्थियों ये जो है काल परिवर्तन करना है करके जो यहाँ पर बताए गए हैं। विद्यार्थियों अभी आप लोग आपके वर्कबुक के पेज नंबर 82 82 नंबर जो है उस पेज में आइए और उसे देखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें पहला है जिसे जीता ना जा सके, वो है अजीत। दूसरा हित चाहने वाला, हितकारी अथवा हितैषी। जो साथ पढ़ता हो वो सहपाठी। सदा सत्य बोलने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? सदा सत्य बोलने वाला सत्यवान। अच्छे चरित्र वाला, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो उसे हम क्या बोलते हैं? चरित्रवान अथवा सुचरित्र। मांस खाने वाला, मांस को खाने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी। जिसमें दया ना हो, उसके दिल में दया ही ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निर्दयी। जो धर्म का काम करे वो है
धार्मिक, धर्म का काम धार्मिक अथवा धर्मीय भी कहते हैं। बच्चों के लिए उपयोगी, बच्चों के लिए उपयोगी बालोपयोगी। जिसका रूप अच्छा ना हो वो कुरूप, जिसका रूप, जिसका चेहरा अच्छा ना हो वो क्या है? कुरूप। जो चिपने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं हम? गौप्य अथवा गोपनीय। जो परिचित ना हो, जिसका परिचित ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिचित। जो दिखाई ना हो, जो दिखता ही ना हो, वो दिखाई ना हो, वो हो अदृश्य। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला उसे हम कहते हैं आलोचक। जिसकी तुलना ना की जा सकी वह है अतुलनीय। रास्ता दिखाने वाला वह है मार्गदर्शक। आकाश में विचरने वाला, आकाश में जो विचरता है उन जीवों को हम कहते हैं नभचर। बुरे आचरण वाला, जिसका कैरेक्टर बुरा हो उसे हम बोलते हैं दुराचारी। जिसका विश्वास ना किया जा सके, जिस पर हम विश्वास ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अविश्वासी अथवा अविश्वसनीय। कम जानने वाला, कम जानने वाला मित ज्ञानी अथवा अल्प ज्ञानी। जिसका आदि ना हो वो है अनादि। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास वो है अंधविश्वास। ईश्वर में विश्वास रखने वाला वो है आस्तिक, यानी भगवान पर विश्वास रखने वाला वो है आस्तिक। उपकार को मानने वाला, जो हमारे उपकार को मानने वाला उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। रोगी का इलाज करने वाला वो है चिकित्सक। नीति जानने वाला नीतिज्ञ। और आंखों के सामने होने वाला, अपने आंखों के सामने जो होता है वो है प्रत्यक्ष। नीचे लिखा हुआ, जो आपके प्रश्नोत्तर में सभी देखा होगा, आपके प्रश्न पत्रिका में देखा होगा, नीचे लिखा हुआ उसे हम कहते हैं निम्नलिखित। जल में रहने वाला, जो जल में रहता है उसे हम बोलते हैं जलचर। जानने की इच्छा रखने वाला, जो ज़्यादा जानने की इच्छा रखता है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन जो होता है वो दैनिक। जो जन्म से अंधा हो, जन्म से जो अंधा है उसे हम बोलते हैं जन्मांध। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। जो पुत्र गोद लिया हो, अडॉप्ट करना, जो पुत्र गोद लिया हो वो उसे हम बोलते हैं दत्तक। जिसमें दया ना हो वो है दया, जिसमें दया हो वो है दयालु। जो दान करता हो वो है दानी। छात्रों के रहने का स्थान वो है छात्रवास। घूमने फिरने वाला घुमक्कड़, इधर उधर घूमते फिरता है उसे हम बोलते हैं घुमक्कड़। बड़ा भाई, अपने बड़े भाई को हम बोलते हैं अग्रज। कम खाने वाला, जो कम खाता है उसे हम कहते हैं मितहारी भी कहते हैं। और एक शब्द है अल्पहारी। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो वो ईर्ष्यालु। सदा रहने वाला वो है शाश्वत अथवा सदैव। दूसरों का भला करने वाला हितैषी भी कर सकते हैं अथवा शुभेच्छु भी कहते हैं, शुभेच्छु। जो शरण में आया हो वो है शरणार्थी। छोटा भाई, जैसे बड़ा भाई को अग्रज कहते हैं, छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं। हाथ से लिखा हुआ, देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। हिंसा करने वाला हिंसक। जहाँ पहुँचना कठिन हो, जिस जगह पर हमें पहुँचना कठिन हो वो है, वो जहाँ पर पहुँचना कठिन हो वो है दुर्गम। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षमा करना योग्य हो वो है क्षम्य। प्रशंसा करने योग्य हो प्रशंसनीय। बुरे चरित्र वाला कुचरित्र, बुरा यानी बुरे चरित्र वाला वो है
कुचरित्र, कु का अर्थ है बुरा, कुचरित्र। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञा पालक, जो देखने योग्य हो वो है दर्शनीय। संध्या और रात्रि के बीच का समय, जो संध्या शाम और रात्रि के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, वो है गोधूली, गोधूली हम कहते हैं। जहाँ कोई ना रहता हो, जिस जगह में कोई नहीं रहता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वो है निर्जन। जो अभी अभी पैदा हुआ हो वो है नवजात अथवा नवगतुक, ये भी बोलते हैं, अथवा नवजात भी कहते हैं। दूसरे के सहारे पर रहने वाला, दूसरों के सहारे रहने वाला, उसे हम बोलते हैं परावलंबी। विद्यार्थियों, जितना हम पढ़े हैं वो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। विद्यार्थियों, व्याकरण के हम अंतिम भाग में जो है आपके अभ्यास पुस्तक में दिए गए हैं, अनुवाद कीजिए। इस अनुवाद कीजिए आप फर्स्ट पीयूसी में भी लिखा है। बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जो यहाँ पर हिंदी में जो है अनुवाद करना है। जो जैसे ही पहला जो है कन्नड़ के वाक्यों को दिए गए या अंग्रेजी वाक्यों को दिए गए हैं, उसे हम क्या करना है, हिंदी में बदलना है। बदलते समय याद रख लीजिए उसमें किसी भी तरह की अशुद्धियाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि लिंग के विचार पर हो, वचन के विचार पर हो और क्रिया के विचार पर हो, उनमें किसी भी तरह का अशुद्धियाँ नहीं होना है। ये जागृत से हमें क्या करना है, उस वाक्य को अनुवाद करना है। सो कुछ वाक्य आपके अभ्यास पुस्तक में दिए गए हैं, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। उसमें पहला जो है, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसे हम हिंदी में कैसे बदलना है, हिंदी में अनुवाद हम कैसे करना है। पहला वाक्य, हम भारत देश की प्रजा है, हम ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, तो हम भारत देश की प्रजा हैं। दूसरा वाक्य, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, सो भारत विश्व में बहुत बड़ा प्रजातंत्र देश है। तीसरा, युवा वर्गವು ದೇಶದ अमूल्यवाद आस्ति, युवा वर्ग देश की अमूल्य संपत्ति है, युवा वर्ग देश की अमूल्य संपत्ति है। ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, वी शुड लिव यूनिटी, जो हमें एकता से जीना चाहिए, हमें एकता से जीना चाहिए। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, देर आर मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, सो भारत में कई भाषाएं हैं, भारत में कई, बहुत नहीं, यहाँ पर भारत में कई भाषाएं हैं। ಭಾರತದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, देश की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ, वैज्ञानिक उन्नति से मानव समाज की उन्नति साध्य है। ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो भारत कृषि प्रधान देश है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ, विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल भी आवश्यक है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದೆ, प्रत्येक राज्य में उनकी अपनी प्रशासनिक भाषा है। ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ सूचना
प्रौद्योगिक केंद्र माना जाता है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. विद्यार्थी खेल के मैदान में खेल रहे हैं. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस. हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ दूरदल्लिदे. हमारा कॉलेज बस अड्डे से 5 किलोमीटर दूरी पर है. विद्यार्थी जीवनवे सुवर्ण युग. विद्यार्थी जीवन ही सुवर्ण युग है. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. सभी उसे गौरव के साथ देखते हैं. सभी उसे गौरव के साथ देखते हैं. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न चिन्ह जो आता है उस समय उस वाक्य में हमें प्रश्न का जो शब्द है वो यहाँ पर जोड़ना है. विशेषण जो है वो जोड़ना है. वो है क्या. क्या आपने कभी रेल में यात्रा की है? जैसे हैव यू यानी क्या आपने कभी रेल में यात्रा की है. सरला बहಳ प्रतिभावंते. सरला बहुत प्रतिभाशाली है. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा का पालन करते थे. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. पिछले साल अथवा पिछले मास हम गांव गए थे. ನಾವು ಬೇಗ ಎದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. इफ वी गेट अप अर्ली वी कैन सी सनराइज. देख लीजिए वहाँ पर भी इफ वी यदिद्दरे तो हम क्या लिखना है यदि. तो यदि हम जल्दी उठेंगे तो सूर्योदय देख सकते हैं. यदि और तो शब्द को जोड़कर इस वाक्य को अनुवाद करना है. यदि हम जल्दी उठेंगे तो सूर्योदय देख सकते हैं. ಅವನು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. यहाँ पर भी यदि वह जल्दी आता तो भी काम पूरा ना होता. यदि वह जल्दी आता तो भी वह काम पूरा ना होता. ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಶಿಖರವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ. गौरी शंकर हिमालय पर्वत श्रेणियों में अति उन्नत शिखर है. ಈ ಗಾಳಿ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. सो उस उड़ती खबर पर विश्वास नहीं होता. याद रख लीजिए ये वाक्य. इस उड़ती खबर पर विश्वास नहीं होता. ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. इस वाक्य को हम हिंदी में कैसे अनुवाद करना है. जैसे मनुष्य की इच्छाएं सीमित नहीं है पर प्राकृतिक संपदा अनिसीमित है. प्राकृतिक संपदा सीमित है. मानवनु देवर उत्तम सृष्टियागिದ್ದಾನೆ. सो उस वाक्य को हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो मानव ईश्वर की श्रेष्ठ सृष्टि है. ಶಾಲೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ನೀವ್ ಹೈ. ನಿನ್ನೆ ಅವನು ದಿನವೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದನು. इस वाक्य को हम हिंदी में अनुवाद करना है तो कल उसने दिन भर मेरे साथ बातों में बिताया. कल उसने दिन भर मेरे साथ बातों में बिताया. नीनु नन्ना जोते मनेगे बरुवेया. यहाँ पर भी प्रश्नार्थक चिन्ह जो है यहाँ पर हम हिंदी में अनुवाद करते समय क्या तुम मेरे साथ घर आओगे. क्या तुम मेरे साथ घर आओगे. मोबाइल फोन इಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಾರೆವೆ. यहाँ पर भी प्रश्नार्थक. क्या हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ में
अनुशासन के बिना सुख शांति नहीं है। ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದಲೇ ಯಾರು ಸುಖವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾರರು। इस वाक्य को हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो सिर्फ धन से ही कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ। हम रात्रि का भोजन 8 बजे करते हैं। ಮೋಡಗಳು ಬಹಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर वाक्य को अच्छी तरह से देख लीजिए कि पहले जो है नन्ना नंबिके, इसे हम पहले लिखना है। मेरा विश्वास है कि घने बादल रहने से वर्षा होगी ही। मेरा विश्वास है घने बादल रहने से वर्षा होगी ही। ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, ನಂತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳು। पहले अपना कर्तव्य करो, फिर अधिकार के बारे में पूछो। ಭಾಷೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು। ಭಾಷಾ सरलता से समझने वाली हो। ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸು। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहो। ತಾವು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? क्या आप ಕಾಫಿ लेंगे? ಮಳೆಯು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ। ವರ್ಷಾ रुकने पर हम बाहर जाएंगे ಅಥವಾ चलेंगे। ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ। मैं मैसूर में 1 साल था। ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ। मैंने कल पुस्तकों के लिए काफ़ी खर्च किया। जून ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಡುವನು। जून महीने में वह कॉलेज छोड़ेगा। ನಾಳೆಯ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ। ನಾಳೆಯು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ। कल महीने का अंतिम दिन है। ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸಫಲತೆಯು ಸಿಗಲಾರದು। बिना कठिन मेहनत के सफलता नहीं मिलती। बिना कठिन मेहनत के सफलता नहीं मिलती। देशभक्तरನ್ನು सदा गौरविसಬೇಕು। देशभक्तों का सदा आदर करना चाहिए। ದಿನಗಳೆದಂತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ದಿನೋ दिन बेरोजगारी समस्या बढ़ती जा रही है। ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। विद्यार्थियों, जितना हमने इस व्याकरण के भाग में पढ़ाया है उसे अपने अभ्यास पुस्तक में लिखिए और अभ्यास करिए। जो हमने जितना यहाँ पर व्याकरण भाग को देखा है, यह है मिड टर्म एग्ज़ाम के विचार पर यहाँ तक हम देखेंगे और इस हिसाब से हम पढ़े हैं। तो अच्छी तरह से पढ़िए और परीक्षा के तैयारी करिए। धन्यवाद।